जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त हम गोगटपुर की धरती पर खड़े हैं और गोगटपुर में भी उस धरती पर खड़े हैं सर, जहां पर लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। राजगढ़ के कदम कदम पर आप जाएंगे तो आपको एक एक चबूतरा हजारों हजारों कहानियां बोलेगा। लेकिन ये जो मठ है, आज हम इस मठ के दर्शन भी आपको करवाएंगे, साथ ही में इतिहास के पौराणिक कथाओं में से कुछ ऐसी कहानियां आपको सुनाएंगे जो सुनने में तो अच्छी लगती है लेकिन यकीन करने में पसीना छूट जाता है। और वो सब की सब कहानी सच्ची है, सच्ची घटनाओं पर आधारित है। विश्वास की ऐसी कहानियां हैं जिन्हें वाकई में आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले इस पवित्र मठ के दर्शन हम करवाते हैं, फिर लोगों से बातचीत भी करेंगे। और आप सभी से भी आग्रह है कि आप बढ़िया से बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बैठ के अब किससे सुनेंगे हम आप लोगों से। चलिए अब चलते हैं और दर्शन करवाते हैं। भगवान भोलेनाथ के दर्शन आप लोगों को करवा देते हैं ताकि आप भी दर्शन करें इस दिव्य मठ के, तो आपकी भी ज़िंदगी धन्य हो जाए। एक बार नज़दीक आकर के भगवान शिव के दर्शन करवा दीजिएगा। ये गोगटपुर के भगवान हैं और ये भगवान दुनिया चलाते हैं सर। नाम है इनका भोलेनाथ। और ये कितने वर्षों पुराना मठ है, इसकी तारीख निकालना वाकई में बहुत मुश्किल है, वाकई में बहुत मुश्किल है। एक बार अच्छे से दर्शन करवाइए। जो भी आपकी मनोकामना हो, अगर आप तस्वीरों में भी वो मांग रहे हैं तो हम भगवान भोलेनाथ से इस मंदिर पर खड़े होकर यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना को पूरा करे, आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करे सर। और मुझे पूरा यकीन है कि राजगढ़ की धरती पर जितने भी दिव्य स्थल है वहाँ से मनोकामना पूर्ण जरूर होती है। चलिए, अब पवित्र धूना होता है हर एक पवित्र मठ में, तो धूने के दर्शन भी आपको हम करवा देते हैं और फिर एक एक करके लोगों से बैठ कर के जानेंगे कि यहाँ की कहानी क्या है। ये देखिए, हर एक मठ में एक पवित्र धूना होता है और ये अखंड धूना है, सदियों से चला हुआ धूना है ये। यानी कि इसमें जो हमारे मालवा में बस्ती बोलते हैं ना, जिसको, सदियों पुरानी है, आज तक ठंडी नहीं होने देते हैं। और यही खासियत है इस मठ की। आप देखिएगा कि जब बच्चे को नज़र लग जाती है, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, जब बच्चे को नज़र लग जाती है या कोई बच्चा ज़्यादा रोता है तो इस अखंड धूने के अखंड धूप को ले जा करके उस बच्चे को खिला दी जाती है। और तमाम सारी चीज़ें हैं। अब सबसे पहले बाबा से ही बातचीत शुरू करते हैं। नमस्कार बाबा जी, आपका हम परिचय जानना चाहते हैं सबसे पहले। हम यहीं मठ पे रहते हैं, पूजा सेवा करते हैं भोलेनाथ जी की। बालगिरी जी नाम है। बालगिरी कितने सालों से हैं बालगिरी जी आप? 40 साल वर्ष हो गए। 40 साल हो गए हैं आपको? हाँ हाँ। अच्छा, ये जो पवित्र जो धूना होता है, मतलब इसकी क्या क्या खासियत होती है? ये जो धूप है, इसके क्या क्या चमत्कार होते हैं? सभी दुख दूर हो जाने से यहाँ की पवित्र विभूति है, बस में भोलेनाथ जी है। अच्छा, आप अभी आपने मुझे खिलाई थी तो बड़ी स्वादिष्ट रहती है, क्या मिलाते हैं आप इसमें? कुछ भी नहीं है, बस कंडा की बस में और गूगल प्रसाद को भोग लगाने में सुबह शाम पूजन हो गए। मतलब इसमें कोई एक्स्ट्रा फ्लेवर नहीं डालते आप? कहीं भी नहीं, कुछ मिलावटी नहीं है इनमें। अच्छा, 30-40 साल हो गए हैं। हाँ। अच्छा, इनके पिताजी इनके पहले। इन सभी लोग बैठ जाओ इधर आके, अब यही चर्चा करते हैं अपन। आसपास गोला बना के बैठ जाते हैं, बढ़िया है कि नहीं? अच्छा, ये भोलेनाथ भी आप लोगों ने भजन मंडली के लिए बनाए होंगे? अच्छा, मतलब अच्छा, ये जो भोलेनाथ का शिवलिंग है ना, ये जब यात्रा जाती है तो जेब के ऊपर सजा के ले जाते हैं इनको। हाँ। अच्छा, सावन के महीने में। ये यहाँ के सरपंच साहब है, काफ़ी दिनों तक अध्यक्ष भी रहे हैं। भाई साहब, आश्रम की कुछ पौराणिक कथाओं में से कभी कुछ आप सुना पाए तो? पौराणिक कथा तो इतनी सारी हैं यहाँ की कि अगर मैं सुनाने लगूँ तो कम से कम 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। जब तक मेरे साथ जो घटना हुई है और हमारे साथ जो घटना हुई है यहाँ समिति वालों के साथ, तो उनमें से कुछ घटनाएं मैं आपको बता दूं कि ये जो धुनी है, ये बालकृष्ण जी गिरी जी के इनके पिताजी पहले धुनी ये करते थे। और यहाँ कोई भी जैसे बिच्छू वगैरह वाले भी आते थे तो ये बबूत लगा देते, तुरंत उतर जाता था। उनको पहले पूजा के लिए 5 रुपये का सिक्का डेली मिलता था यहाँ से। ये पहले पौराणिक इसमें मतलब इनसे मतलब इस धुनी में से मतलब 5 रुपए रोज मिलते थे? मिलते थे इनको।
दूसरी बात, जैसे यहाँ पर इतनी, जैसे हमारे साथ ही जो चमत्कार घटित हुए हैं, जैसे अभी आपको मैं 5 महीने पहले की घटना बताता हूँ। एक हमारे परिवार में एक सदस्य हैं, उनको अरुण गुप्ता, उनके वाइफ के 5 महीने डिलीवरी के टाइम था, तो डॉक्टर यहाँ सोनोग्राफी के लिए वो झालावाड़ गए तो वहाँ पे उनको बोला कि भाई बच्चे की आहार नाल और ये नहीं बनी है। अच्छा, मतलब अभी कुछ दिनों पहले के ये आप किस्सा सुना रहे हैं। छोटा सा किस्सा 5 महीने पहले के बताता हूँ। और तो मैं उनसे ये बोला, मैंने कहा अगर बच्चे में कमी है, ज़्यादा ही आहार नाल और पेट ही नहीं बना, बच्चों को कब तक मतलब अगर वो संसार में आ भी गया तो कब तक उसकी देखभाल करोगे, रोज़ परेशान हो गए, इससे तो अच्छा मिसकैरेज करवा लो, गिरवा लो। फिर उन्होंने कहा कि देख लेते हैं, तो मैंने कहा ऐसी करो, यहाँ आओ पहले और 15 दिन की बोल दो डॉक्टर से, 15 दिन बाद एक बार और चेकअप करवा लेते हैं, उसके बाद जाते हैं। डॉक्टर यहाँ पे आया, डॉक्टर आने मतलब वो दोनों मियाँ बीवी यहाँ पे आए, पति पत्नी, और उनको मैंने आते ही बोला कि भाई मठ पे जाओ, आप मठ पे जाके वहाँ पूजन करके, जल चढ़ा के, भगवान को दूध अभिषेक करके और अपनी मन्नत मांग लो कि ये बच्चा संसार में सही तरीके से आना चाहिए। सही तरीके से आएगा तो हम बिल्कुल अभिषेक करेंगे, जो भी अपन से यहाँ पे बन पड़ा वो करेंगे। वो आए, उसके बाद 15 दिन बाद ही उन्होंने सोनोग्राफी वापस करवाई। बच्चे को 1% भी कोई भी प्रकार की कमी, सही सलामत है, एकदम सही सलामत। और अभी 8 दिन पहले ही डिलीवरी हुई है। अभी जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। पहली भाई साहब ऑन कैमरा बधाई दे देते हैं आपको, और इस आश्रम से हमेशा लगाव रखिएगा, यही उम्मीद है। और भी काफ़ी सारे लोग हैं, इनसे भी हम चर्चा करेंगे, एक एक करके एक एक किस्से जानेंगे। और कुछ किस्से आप सुना सकते हैं? किस्सा मैं सुनाता हूँ। यहाँ नीचे अपने जहाँ से जैसे बरसात में और हम यहाँ पे पानी पौधों को पानी पिलाने के लिए लाते हैं, तो जैसे नाला ज़्यादा आ रहा था और हम पास के कुएं से, यहाँ बांध से कुआं आ रहा है, यहाँ से पानी लेके आते हैं। तो मैं और सावलिया राठौड़ के यार पानी ज़्यादा गिर रहा है, अपना स्टार्टर भीग जाएगा, और भीग जाएगा तो वो जल जाएगी मोटर, तो अपन जाके स्टार्टर को ढक देते हैं। नाले में गए, नाले में पानी इतना आ रहा था कि स्टार्टर पानी में डूब गया, ये हमें पता नहीं था। और जस्ट 50 फीट दूर ही डीपी लगी हुई है, डीपी से 3 फेस स्टार्टर में उतर रहे हैं। स्टार्टर के आसपास जैसे ही हम पास में पहुँचे स्टार्टर के, पानी में हम भी खड़े हुए हैं, स्टार्टर भी पानी में डूब रहा है। हमने देखा कि कम से कम 1 टोकरी मछलियाँ, 4-5 सांप उसके मरे हुए पड़े हैं। मैंने कहा सावलिया से, मैंने कहा सावलिया ये क्या हो रहा है, क्या इतनी सारी मछलियाँ और सांप कैसे? फिर मेरा ध्यान स्टार्टर पर गया, मैंने कहा, तो हम दौड़ के एक तरफ हुए, वहाँ पे डीपी तरफ देखा, तीनों फेस चालू थे, तीनों लाइट के फेस। आपको कुछ नहीं हुआ? मतलब इतना सा भी करंट नहीं लगा। मतलब आपकी खुद की कहानी है ये? मेरी खुद की कहानी है। यहाँ पे ये पवन पाटीदार, उमराव सिंह और इसका भाई सावलिया राठौड़, मैं, एक और बलराम पाटीदार, ये 4 यहाँ पे लाइट निकल रही थी 3 फेस लाइट में। जब हम भागवत कथा के लिए यहाँ पे पाइप डालने लगे तो ध्यान नहीं रहा, ऊपर 3 फेस मिल गए, चारों ने हमने पाइप पकड़ रखे हैं लोहे के, लेकिन हमें इतना सा करंट भी नहीं लगा। ये यहीं की घटना है क्या? बाबा का आशीर्वाद है ये। अनगिनत घटना है। जैसे ये मंदिर है, हमारे गांव का ही एक सदस्य कर्ज से ज़्यादा परेशान हो गया, कर्ज से परेशान हो गया तो वो जाके उन्होंने कहा अब मैं क्या करूं, कोई उपाय ही नहीं दिखा उसको। परेशान मांगने वाले रोज़ डेली परेशान करते हैं, तो वो जहर पी के मंदिर के अंदर सो गया। जहर पी के यही मंदिर के अंदर सो गया, रात को 12 बज रहा है आगे। ये पूरे गाँव वाले गवाह है। मतलब सही बात बोल रहा है ये, पक्का? पी के सो गया, सुबह उठा वो, उसको कुछ भी नहीं हुआ, फिर उसको शांति भी मिल गई मन में रात भर में। वो आज व्यक्ति वो सक्षम है, यहीं गोगटपुर का ही है, और उसने 2 बीघा ज़मीन मंदिर के नाम की इसके बाद यहीं पे। भाई साहब ये बाबा का आशीर्वाद है। अभी कुछ लोगों से और चर्चा कर लेते हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? उमराव सिंह चौहान। अच्छा उमराव सिंह जी, कैसा क्या लगाव है भगवान भोलेनाथ से? मेरा तो पूरा जीवन ही इसके समर्पित कर रखा है। तो यहाँ मठ में कब मतलब कितने सालों पुराना मठ होगा, कोई इतिहास है? जब से हम समझने लगे हैं, मंदिर पे आने लगे, तब से देख रहे हैं चमत्कारी स्थान है, और हमारा तो सारा काम यही से चलता है। भगवान बचपन से आप बचपन से इस मठ को जानते हैं? हाँ, मेरे क्या है, बच्चे वगैरह नहीं थे तो मैं जुड़ा, और उसके बाद कृपा होगी बाबा की, 3-4 बच्चे हैं, सब अमन चैन कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। खुश हैं आप लोग? खुश है, इनकी कृपा है। अभी बीच में ऐसी स्थिति होगी कि ये बिल्कुल गर्त में उतर गया था, और यहीं की कृपा से मतलब ये खुद ही सुनाएंगे क्या। बिल्कुल बिल्कुल। के चमत्कार तो अब अनगिनत है, गिनाओ तो बहुत टाइम लगेगा। पर जैसे तीड़ वगैरह आती है, वो आती है फसल को नष्ट करने की, तो यहाँ शंख बजाने से वो तीड़ वगैरह भी
चली जाती है यहाँ से। और ये जो अपने माहौट जिसको बोलते हैं, ओले गिरते हैं, तो शंख है ऐसा जो बजाने से वो यहाँ का मावठा जो है वो मावठा चला जाता है, मतलब कभी ओले नहीं गिरते इस गांव में। ओले गिरते ही नहीं है। ओले गिरने भी लगे यहाँ पे, और अगर यहाँ से शंख बज जाएगा तो जहाँ तक शंख की ध्वनि पहुँचेगी वहाँ से ओले दूर हो जाएंगे। ये सब ओले गिरे ही नहीं है, गिरते ही नहीं है। केवल शंख की ध्वनि से बस। और भी यहाँ भी अक्सर जो भी मनोकामना करने आते हैं वो पूरी करते हैं बाबा। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। हिमाचलपुर है, जीरापुर है, राजगढ़ है, अभी फाग उत्सव भी मना है, राजस्थान से भी आते हैं। चमत्कारी स्थान है जो मतलब पूरा चमत्कारी स्थान। आप अगर कब जो भी मनोकामना करो आपकी पूरी करेंगे। तो यही कि बस हमारे राजगढ़ को चमन रखना, बस यही है हमारी मनोकामना और कुछ नहीं। आपका नाम भाई साहब? पवन पाटीदार सर। पाटीदार जी, कैसा क्या लगाव है बाबा भोलेनाथ से आप? बढ़िया लगाओ सर। तो ये जो जितनी भी कहानियां सुना, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ये? सर पक्की बात है। की है साहब, हमारे साथ बीती हुई घटना है, ये तो हम बता रहे हैं। मतलब इतना आप सभी का इतना विश्वास है। अभी आप लोगों ने नया मंदिर बनाया है, कितनी लागत से बना होगा वो? 1 करोड़ की लागत से बना है। पूरा गांव वालों ने दिया है? पूरे गांव आसपास क्षेत्र के भी, आसपास के क्षेत्र का योगदान भी है? क्षेत्र का योगदान है। वो तस्वीर मैं आपको लगा देता हूँ अभी। 1 करोड़ रुपए की लागत से कितने साल पहले बना होगा? ये 10 से 12 साल ज़्यादा। लगभग काम चलते 7 साल लगे थे और 10 साल स्थापना हुए हो गए होंगे लगभग। 80 के दशक की घटना भी ये है। यहाँ पे 21 कुंडी यज्ञ हुआ था 80 के दशक में। ये चबूतरा निर्माण हो रहा है यज्ञ का। उस यज्ञ में इतने चमत्कार हुए। एक व्यक्ति अंधा आया था और वो बिल्कुल 7 दिन यज्ञ में यहीं पे रहा क्या, और यज्ञ में रहा, पूरी निष्ठा से भगवान का नाम लेता रहा। आखिरी दिन वो आँखों से देख के गया। आप जितने भी पुराने लोग हैं गांव में से, आँखों से देख के गया है। ये मतलब सोचो कि भाई साहब बोल रहे हैं कि एक आदमी था अंधा, 7 दिन का यज्ञ था, 6 दिन तक खूब निष्ठा से भगवान की पूजा की, और 7वें दिन वो यज्ञ अपनी आंखों से देख के गया वो। आप गांव में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछ सकते हैं ये घटनाएं। और यहाँ के तो इतने चमत्कार हैं, हम पूरे गाँव वाली अनगिनत है। मतलब आपको सुनाए तो दिन भर लग जाए क्या। जिंदा संतों की समाधियाँ इधर ही हैं। संत कौन थे? माखन दास जी महाराज जी, यहाँ पे जो इनकी धुनी है, यहाँ से इन्होंने समाधि ली थी। तो यहाँ अपने पास में सोंगन धाम है, वहाँ पे निकले थे, और वहाँ से ली थी तो फिर उज्जैन निकले थे। केल कोयरा निकल के फिर उज्जैन। केल कोयरा खामखेड़ा बालाजी के हैं। यहाँ पर जो गुरुजी बैठते थे तो शेर के ऊपर हाथ रख के बैठते थे। ये भी हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे। अभी बहुत जंगल था, यहाँ कोई आ नहीं सकते थे गांव में पहले, तो वो शेर के ऊपर रहता और उन्होंने यहाँ से इसी जगह पर, मतलब इसी जगह पे ये अभी थोड़ा छत डाल दिया हमने। पे कवेलू की ये थी टपरिया, कच्ची थी मतलब कच्चा पूरा वो। ये जगह हमने चेंजेस नहीं की, इस ऊपर से ये छत डाल दिया। और शेर बैठे धुना कितने साल पुराना होगा अंदाजा लगाए तो? हमारे जो दादाजी भी चले गए ना, वो भी हमको कथा सुनाते रहते थे। पुराना है यहाँ पे कि बड़े बूढ़े जो है नहीं अपने क्षेत्र के, वो बोलते हैं कि यहाँ शेर आके बैठता था उनके पास में, और रोज जो यहाँ से उनका खर्चा पानी दूना देता था, रोज टोकर निकलते। और आज भी इतना धन है कि हमने ये बालचंद जी गिरी बेटे इनके पिताजी को दफनाया इधर, इनमें गाड़ते हैं गोस्वामी में। तो लेबर को ठेका दिया कि एक गड्ढा बना दो दफनाने के लिए, तो उसमें से भी चांदी के सिक्के निकले। अच्छा, चांदी के देखे हैं वो। चारों मजदूरों को एक एक सिक्का मिला चांदी का। इनने फिर क्या किया कि 1 कुंटल जो नमक आता है उसमें दफनाते हैं। वो इतना बड़ा कर दिया उन्होंने कि 2 कुंटल में भी नहीं भरे, वो सिक्के निकलने लग गए थे। ये क्या बात है सर, यही किस्से हैं, यही कहानियाँ हैं। निकलते हैं, अगर अपन खोदो नहीं तो आज भी निकलते हैं। आज भी यही धर्मशाला के पीछे की बात है। बात है सर, मतलब यही किस्से और यही कहानियाँ राजगढ़ को खास बनाते हैं। और पूरे राजगढ़ में शायद एकमात्र मठ होगा जो बहुत पौराणिक है, और मठ नाम से मुझे नहीं लगता कि राजगढ़ में कोई आज भी आप इसको मठ ही बोलते हैं। मठ एक ही है यहाँ पे पूरे जिले में। पूरा नरसिंहगढ़ जैसा है माहौल है यहाँ का भी, जो अपने नरसिंहगढ़ में बोलते हैं जिला राजगढ़ में, वो नरसिंहगढ़ की 2 कॉपी है बिल्कुल। ये भी अपना जो गोट। एक बात में भी मतलब मुझे जो फील हुआ कि आदमी भले कितना ही थक चुका हो, यहाँ पर अगर 5-10 मिनट आके बैठ गया तो मतलब, और वाकई में मतलब बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और ये कहानियाँ जिंदा है तो राजगढ़ जिंदा है, यकीन मानिएगा। और गोगटपुर गांव है, यहाँ पर आइएगा, माचलपुर से करीब 10 किलोमीटर आगे है। और बड़ा ही प्रसिद्ध शिवलिंग आपने दर्शन कर ही लिए हैं, और बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर नीचे भी बना हुआ है, बेहद ही खूबसूरत है।
और ऐसा लगता है कि जो नाला है लेकिन वो नदी लगती है अपने को, कि नदी बह रही है। और बड़ा ही प्यारा मतलब मनोरम दृश्य है यहाँ का। और गोगटपुर के लोग अपने इस इतिहास की कहानियों को अपने बच्चों को दिखाएं। मैं तो बोलता हूँ कि फैमिली के साथ बैठ कर के इस वीडियो को दिखाएं, ताकि आपके बच्चे समझ पाए इस मठ की महिमा, और वो लोग इस मठ से ऐसा जुड़ाव रखें कि जैसा आप लोग रखते हैं। आजकल की पीढ़ी मंदिर जाती नहीं है, सब लोग मोबाइल में मगन है। तो उनको ये जो भी 10-20 मिनट की जो स्टोरी है वो सुनाए। और जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटा आप लोग इस मठ में 6-7 दिन में तो एक बार आप लोग भी लेके आए ही करो। और यकीन मानिएगा कि आपके पिताजी जैसे इस मठ से लगाव रखते हैं, आपको भी इस मठ से लगाव रखना है, आने वाली पीढ़ियों को भी इस मठ से लगाव रखना है। और यहाँ की जो शांति है वो लोग आप महसूस करेंगे। आप मोबाइल को दरकिनार करके आइएगा और यकीन मानिएगा कि आपका भी लगाव वैसा ही बन जाएगा जैसे आपके पापा लोगों का है। तो मेरी आप सभी से दरख्वास्त है, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जितने भी गोगटपुर के लोग हैं वो अपने परिवार के छोटे छोटे बच्चों को भी इस मठ से जोड़ें। और जोड़ेंगे तो उनमें एक अलग ही ऊर्जा रहेगी, अलग ही संस्कार रहेगा, और वो अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहेंगे। और जब भी उनको कभी कोई दुख आएगा ज़िंदगी में, तो आपसे बोले ना बोले, लेकिन यहाँ बैठे भोलेनाथ से ज़रूर बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।